हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 13.2 को हल करेंगे। इसके 3 प्रश्नों को आज मैं हल करूँगा और अगली वीडियो में मैं आगे के प्रश्न को हल करूँगा। ये किताब बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ की है और इसी से आज मैं प्रश्नावली 13.2 के 1, 2, 3 प्रश्नों को हल करूँगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वरना फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और इससे पहले की जो वीडियो मैंने डाली है उसमें मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को बता दिया है और सारे फॉर्मूले को मैंने डिस्कस किया था कि कहाँ पे हम लोग किस चतुर्भुज का कौन सा क्षेत्रफल कैसे। तो यहाँ पर अभी मैं सिर्फ एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करूँगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो अभी आई बटन में लिंक है या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँगा उन सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी। तो बच्चों चलिए पहला सवाल है कि एक समलंब चतुर्भुज PQRS के एंगल P यानी कि कोण P और कोण S समकोण हैं। इसकी भुजाओं की माप चित्र में दर्शाई गई है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। फॉर्मूला आपको पता है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, बस उसी फॉर्मूले पर पुट कर देना है। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एंगल P और एंगल S यानी कि कोण P और S जो है वो समकोण है, 90 डिग्री है। तो इसका मतलब कि ये दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाएं दी गई हैं। हाइट दोनों के दिया हुआ है कि दोनों के बीच का जो गैप होता है वो हाइट कहलाता है, वो भी दिया हुआ है आपको। तो आप इसको निकाल सकते हैं इजीली। क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे, मान लीजिए कि इसको हम लोग नाम दे देते हैं। नाम यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे आपका हो गया PQR और S। ठीक है, तो ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए PQ बराबर कितना दिया हुआ है, PQ बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। मैं यहाँ इंग्लिश में लिखता हूँ सेंटीमीटर। ठीक है, QR बराबर कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और SR बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और PS कितना दिया हुआ है, PS बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला पता है क्या होगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा कौन कौन है, PQ प्लस SR। ठीक है, SR और इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई कौन हो जाएगा PS। ठीक है, अब इसको पुट कर दीजिए, 1/2 PQ कितना हो जाएगा 20, तो इसको ब्रैकेट में रखिए 20 प्लस SR कितना है 25 और गुने PS कितना है 12। कितना हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2 2 4 यानी कि 5 45 हो गया। 45 गुने 6 कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 3 27 यानी कि 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से जो एरिया था वो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया इस समलंब चतुर्भुज का। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में ABCD का समांतर है। AB बराबर 30 सेंटीमीटर, BC बराबर 15 सेंटीमीटर, DC बराबर 44 सेंटीमीटर और AD बराबर 13 सेंटीमीटर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम लोगों को जो दिया गया है वो है कि ABCD का समांतर है और AB की लेंथ भी दी हुई है, BC की, DC या CD की और AD की भी लेंथ दी हुई है। तो पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो डायग्राम था उसको बना लिया है। ठीक है, जिसमें AB दिया हुआ है और DC की जो लंबाई है 44 दी गई है, क्योंकि AB और CD क्या है समांतर है। और जो ये AD और BC है उसकी भी लंबाई हम लोगों को दी गई है, AD 13 और BC 15। ठीक है,
अब जो हमारा समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 है ना, और समांतर भुजाओं का योग गुने इस दोनों लाइन के बीच की दूरी या फिर ऊंचाई, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को तो ऊंचाई दी नहीं हुई है, तो हम लोग ये ऊंचाई फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक तरीका अपनाएंगे, वो तरीका ये है कि देखिए यहाँ पर जो AD लाइन है इसके पैरेलल हम लोग एक लाइन खींच लेंगे यहाँ से, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं, दे दिया M, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए M, ठीक है। अब ABDM ये क्या हो गया, आपका एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। और इधर एक ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा, एक चीज़ देखिए कि AD जो है उतना ही आपका क्या होगा, BM होगा, यानी कि ये 13 है तो ये भी 13 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। और ये कितना होगा, देखिए चूँकि हमने क्या किया है कि इसका पैरेलल हमने खींचा है तो इसलिए 30 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका DM क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 30 और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 14, ठीक है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला का यूज़ करेंगे, जिस फार्मूले को हम लोग को 9th में पढ़ना है पूरी डिटेल से, बट आपको मैं बता देता हूँ। उस फार्मूले का नाम है यूरोन्स फार्मूला, हीरो का सूत्र, ठीक है। क्या करेंगे इसमें हम लोग, देखिए इस ट्रायंगल में लेंगे हम लोग, यानी कि ट्रायंगल MBC में, ठीक है। क्या हो जाएगा, A बराबर 13 सेंटीमीटर, B बराबर 14 सेंटीमीटर और C बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ABC की लेंथ हो गई पता है ही, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं इसमें सेमी पेरीमीटर, यानी कि S बराबर क्या हो जाएगा, 13, 14 और 15, यानी कि ABC/2, ठीक है। S बराबर होता है, अभी इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 42, ठीक है, /2, यानी कि ये हो गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब 21 S निकल गया तो अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज MBC का क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि क्या होता है फार्मूला, इसका फार्मूला होता है S - A S - B और S - C। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फार्मूला पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 माइनस ये कितना है 13 और ये हो जाएगा 21 - 14 और 21 - 15, ठीक है। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 21 × 8 गुने 7 गुने 6। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 3 × 7 2 × 2 × 2 × 7 × 2 × 3, ठीक है। पेयर लगा दीजिए यहाँ पर, देखिए 2 का पेयर लग गया, इस 2 का इसके साथ, इस 7 का इसके साथ और ये 3 का इसके साथ। तो क्या हो जाएगा, 2 की जगह 1 ही बार आएगा, ठीक है। जब रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 7 × 2, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 42 × 84, ठीक है। तो हमें क्षेत्रफल निकल गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर देखिए फिर से हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। लेकिन इस बार हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए ये लाइन यहाँ से खींच लेंगे हम लोग, ठीक है। ये लाइन यहाँ से खींच लेंगे और इसको कोई नाम दे देंगे, मान लीजिए N दे दिया हमने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल त्रिभुज BMC का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 MC गुने BN, ठीक है, बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये तो क्षेत्रफल पता है हमको, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हाफ गुने MC कितना है 14 सेंटीमीटर और MN, यानी कि BN दिया हुआ नहीं है तो BN लिख देंगे, 2 × 7 = 14 कट गया, तो इसलिए BN बराबर क्या हो जाएगा, देखिए BN इधर ही रह जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 84/7, ठीक है। ये सेंटीमीटर से स्क्वायर उठ जाएगा
और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट निकल गई मुझे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 AB प्लस DC और गुने BN। ठीक है, हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये 1/2 AB कितना है 30 प्लस DC कितना है 44 और BN कितना निकल गया है 12, 2 छक्के 12। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 74 गुने 6, कितना हो गया ये 7 छक्के 42 2 44, यानी कि 444 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 52 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है तथा अन्य दो भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि पैरेलल जो साइड्स हैं, यानी कि जो समानांतर साइड्स हैं, उनकी लंबाई दी गई है, उनकी लेंथ दी गई है, और दो जो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं, जो असमांतर रेखाएं होती हैं, उनकी भी लाइन दी हुई है। लेकिन उन दो समानांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है, जिसे हम लोग ऊंचाई कहते हैं, हाइट कहते हैं, वो नहीं दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक फिगर बनाना है। यहाँ पर जैसे ये 52 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पर आपको एक ले लेना 52। ठीक है, उसके बाद आपको ये 27 ऊपर में ले लेना है, क्योंकि ये पैरेलल है इसके, और इसको आप इस छोर से मिला दीजिए। ठीक है, और इसको आप इस छोर से मिला दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर आप दे दीजिए इसको 27 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हो गया आपका 52 सेंटीमीटर। ओके, ये आप इस दोनों में आप 25-30 किसी को भी ले सकते हैं। इसको 25 ले लीजिए या इसको 25 ले लीजिए। मान लीजिए कि इसको हमने 25 सेंटीमीटर ले लिया और इसको हमने 30 सेंटीमीटर ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इस समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे इस दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी पता करनी है। उसके लिए हम लोग एक अलग भी इसका एक तरीका है, निकाल सकते हैं उससे हम लोग। जो सिंपल तरीका है इसका कि हम लोग इसमें इस जो ये लाइन है, इसके पैरेलली हम लोग एक लाइन ले लेंगे, इसके समानांतर एक और लाइन हम लोग खींच लेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने इसको एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये 25 है, तो ये कितना हो गया, ये भी 25 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों भी पैरेलल हुआ, तो ये दोनों भी बराबर होगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए चूँकि 27 है और मैंने क्या किया है, इसके पैरेलल इसको खींचा है, तो ये 27 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 27 हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक 27 हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर। और ये कितना हो जाएगा, ये चूँकि पूरा 52 है, ये 27 इसमें से निकल जाएगा, तो कितना बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अब आते हैं सवाल, देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका बन गया समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, और ये आपका बन गया एक त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज का एरिया निकालना है। यहाँ पर देखिए, त्रिभुज का एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, ये त्रिभुज निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, जहाँ पर ABC क्या है, 3 साइड्स हैं, और S क्या होता है, S जो है ये सेमी पेरीमीटर है, यानी कि ये S हो गया। ठीक है, और इसी के बेस पर हम लोग S निकाल के और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पर A मान लेते हैं हम लोग, पहले इसका नाम रख दीजिए ABCD, और इसको मान लीजिए E। ठीक है, तो जो हमारा त्रिभुज बन रहा है BCE है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग त्रिभुज BCE में। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए A बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। ओके, B बराबर कितना है, B बराबर आपका हो गया 30 सेंटीमीटर, और C बराबर कितना है, C बराबर आपका हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब S बराबर आपको निकालना है। S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C/2 होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा, 25 प्लस 30 प्लस 25/2, कितना हो गया, 3 2 5 2
7, 80 हो गया, 80/2 हो गया, तो कितना हो गया 40। ठीक है, अब जब S निकल गया है तो अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज कौन सा है, BCE का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट S कितना है, S 40 निकल के आया है, 40 माइनस A कितना है, A है ना, A आपका कितना है 25, उसके बाद कितना हो जाएगा, B कितना है, B आपका हो गया 30, और 40 माइनस C कितना है 25। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर, देखिए 40 में से 25 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 40 में से 30 माइनस कीजिएगा 10, और यहाँ भी 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, देखिए या तो आप इसको गुना करके एक बार इसका रूट निकाल लीजिए, या फिर आप इसको प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड सबका कर दीजिए। 40 है तो 2 है ना, 2 दूना 4, दूना 8, पंचे 40 हो गया, 3 पंचे 15 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, और 3 पंचे 15 हो गया। देखिए ये इसका पेड़ लग गया है ना, ये 5 इस 5 के साथ पेड़ लग गया, ये 2 इस 2 के साथ पेड़ लग गया, ये 3 इसके साथ और 5 इसके साथ, मतलब हो गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने, है ना, 1 2 हो गया, 5 उतार दिया, जोड़ा 3 उतार दिया, उसके बाद ये 5 उतार देना, तो कितना हो गया 5 25, तो यह 75, दूना 150, दूना 300, तो ये हो गया आपका 300। ओके, अब क्या है, देखिए त्रिभुज का तो क्षेत्रफल निकल गया। अब अगर हम लोग इसके ऊपर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं जो कि परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देते हैं जो कि इसकी हाइट होगी, तो एक हिसाब से मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी निकल सकता है, आधार गुने शीर्ष लंब। ठीक है, तो इसी की मदद से हम लोग H की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज, अब फिर अगेन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो BC का क्षेत्रफल तो हमें आया हुआ है 300। ठीक है, 300 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 बेस कितना हो गया 25 गुने H, नहीं पता है आपको, है ना, तो यहाँ से H हम लोग को निकल जाएगा। देखिए ये इसको अगर हम इधर कर दें, इसको इधर कर दें पूरी तरीके से, तो क्या हो जाएगा सेम टू सेम ये हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 300, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 गुने H बराबर हो जाएगा 300 गुने 2, तो H बराबर कितना हो जाएगा 300 गुने 2/25 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, ये आपका हो गया 12 दूनी कितना हो गया 24, यानी कि H की वैल्यू आ गई 24, यानी कि ये आपकी आ गई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये तो H निकल गया, अब हम लोग समलंब का जो फॉर्मूला है, समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, और आपका क्या हो जाएगा A समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू समांतर भुजाएं कितनी हो गई 52 सेंटीमीटर प्लस 27 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई कितना निकला है 24, 2 से कट गया 12, ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा, ये कितना हो गया 979 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 12 × 108, 12 84 और 10 94, 948 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों यहाँ पर मैंने 1 से 3 तक के प्रश्न को हल कर दिया है, आगे के प्रश्न को हम लोग अगली वीडियो में हल करेंगे। इसमें कुछ अगर डाउट आपको रह गया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना,
और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।